डमरुओं की आवाज, घोड़ों की टापे और हजारों शिव भक्तों की मौजूदगी गुजरात की धरती पर आज कुछ अलग हो रहा था। सवाल ये था कि आखिर इस शौर्य यात्रा में कौन शामिल हुआ था और क्यों सोमनाथ एक बार फिर से देश की सुर्खियों में है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। श्रद्धालु हाथों में डमरू लिए हुए थे और मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। स्वाभिमान पर्व के तहत 108 घोड़ों के साथ शौर्य यात्रा निकाली गई। आयोजकों के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत और वीर परंपरा को प्रदर्शित करना है। पीएम मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हुए और शिव भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मंदिर देश की आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ ने इतिहास में कई कठिन दौर देखे हैं, लेकिन यह हमेशा श्रद्धा का केंद्र बना रहा है। प्रशासन के मुताबिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। साथियों, जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती है। और इसलिए पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया। शौर्य यात्रा के जरिए आस्था, इतिहास और संस्कृति का संदेश दिया गया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।